100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, सिर्फ एक दिन ऐसा काम कर जाएं जिससे दुनिया हमें 100 साल तक याद रखे। हम गर्म खाने के ठंडा होने का इंतजार करते हैं ताकि खाने के लिए आसानी हो जाए। इस तरह इख्तलाफात को भी कुछ दिनों के लिए अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए ताकि मुनासिब हल निकल आए। बाबा जी कहते हैं, आपकी रग रग से चाहे हर कोई वाकिफ हो, फर्क नहीं पड़ता, बस दुखती रग का पता किसी को ना दें, वरना आपकी हर रग ही दुखने लगेगी। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन कामयाब होने से पहले समझदार बनना जरूरी है, यानी जीतने से पहले हारना जरूरी है। बीवी शौहर के लिए एक आजमाइश है। इस आजमाइश को जितना वो समझेगा, उसके करीब रहेगा, उतना ही वो आसान होगी, और जितना उससे दूर होगा, जितना उससे उलझेगा, उतनी ही वो मुश्किल होगी। मजबूत इंसान वो नहीं होता जो रोता नहीं, बल्कि मजबूत इंसान वो होता है कि जिसकी आंखों से आंसू निकलें और वो उन आंसुओं को पोंछ कर एक बार फिर दुनिया का मुकाबला करने को तैयार हो जाए। हर कामयाब शख्स के पास एक तकलीफ दे कहानी होती है, और हर तकलीफ दे कहानी का अंजाम कामयाबी होती है। इसलिए तकलीफ को बर्दाश्त करने की आदत डालो और कामयाबी के लिए तैयार हो जाओ। जिन चीजों को एक वक्त में हासिल किया है, अगर उनसे सुकून नहीं हो रहा तो दूसरे वक्त में उनको देना शुरू कर दो, फिर बहुत सुकून हो जाएगा। तुम पर जब दो चीजें जाहिर होने लगें तो समझ जाओ किस्मत खुलने वाली है। एक आधी रात को आंख खुले और आजान हो रही हो, दो किसी सफेद पोश की मदद करो और वो तुमको दुआ दे जाए। काम करने से पहले उसके अंजाम पर अच्छी तरह गौर कर लो। सबसे ज्यादा गमज़दा शख्स वो है जो लोगों में सबसे ज्यादा बदइख्लाक हो। कुरान एक आईना की तरह है जो आपके अंदर हर दाग और धब्बे को नुमाया करके पेश करता है। तौबा के 3 मानी हैं, पहले नदामत, फिर अज़्म तर्क और आखिर में जुल्म से बाज आना। अगर हम 30 बरस में ताकत और 40 बरस में अक्लमंद नहीं बने तो ताकतवर और अक्लमंद बनने की उम्मीद ना रखो। जो बंदा गौर व फिक्र के बाद खुदा को पहचान लेता है, वो इबादत भी बहुत ज्यादा करता है। दीन को इतना नुकसान शैतान से नहीं पहुंचता जितना लालची आलिम से पहुंचता है। जो बात तुम अपने दुश्मन से छुपाना चाहते हो, उसे अपने दोस्त से भी मत कहो। हो सकता है कि वो भी किसी रोज तुम्हारा दुश्मन बन जाए। सिर्फ एक गलती की देर है, इंसान भूल जाएंगे कि आप कितने शानदार इंसान थे। इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। जलील और घटिया लोगों से दोस्ती ना करो, जिसका जाहिर अच्छा नहीं उससे मिलाप ना करो। वो रोजी जिसमें शुक्र ना हो और वो तंगी जिस पर सब्र ना हो फितना है। दिन की रोशनी में रिस्क तलाश करो और रात को रिस्क देने वाले को तलाश करो। गलत बात पर गुस्सा ना आना शराफत की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। कंजूस शख्स कितना बदनसीब है कि दुनिया में फकीरों की जिंदगी गुजारता है और कयामत में अमीरों जैसा हिसाब देगा। परिंदा अपने पांव और इंसान अपनी जुबान की वजह से जाल में फंसता है। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज्यादा होता है। जो हक को छोड़कर इज्जत का तलबगार होता है वो जलील होकर रहता है, और जो हक के साथ दुश्मनी रखता है जिल्लत उसका हमेशा के लिए मुकद्दर बन जाती है। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूल को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती हैं। बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए तो उसी घर में जगह नहीं रहती जहां वो पैदा होती हैं।
उम्मीद कभी ना छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। जो इंसान बहुत लड़ने के बाद भी आपको मनाने का हुनर रखता हो तो समझ लेना कि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। सुबह की हकीकी खुशी उस शख्स को नसीब होती है जो सुबह का इस्तकबाल नमाज, तिलावत और जिक्र से करता है। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और जबान समेट कर रखें। इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे आमाल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो गुनाह न करे। किसी दाना का कौल है, अपने बच्चे को कुरान सिखा दो, कुरान उसे हर चीज सिखा देगा। हिदायत का मिल जाना काफी नहीं होता, हिदायत के साथ इंसान को सब्र की भी बेहद जरूरत होती है। अपनी मनपसंद चीजों से बचने के लिए वो चीजें जो हमें दुनिया में गुम कर देती हैं। हिदायत नमाज पढ़ाती है, जबान पे रब का कलाम जारी करती है, लेकिन कड़वी बातें सहना सिर्फ सब्र ही सिखाता है। इखलास जब दिल में आए तो इबादत में भी मजा आता है और मोहब्बत में भी। इबादत और मोहब्बत एक ही हैं। जिसकी इबादत की जाए उससे मोहब्बत होने लगती है, और जिससे मोहब्बत हो जाए उसकी इबादत हम खुद पर फर्ज कर लेते हैं। एक फर्क है, सिर्फ मोहब्बत हर किसी से कर सकते हैं, लेकिन इबादत सिर्फ एक जात की जश्ती है, और वो जात वाहिद रब की है। एक प्यारा सच, जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। किसी ने अल्लामा इकबाल से पूछा, अक्ल की इंतहा क्या है? जवाब मिला, हैरत। जब पूछा गया हैरत की इंतहा, जवाब मिला, इश्क। इश्क की इंतहा क्या है? फरमाया, इश्क ला इंतहा है, इसकी कोई इंतहा नहीं। सवाल करने वाले ने कहा, लेकिन आपने तो लिखा है तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। आपने मुस्कुराकर कहा, दूसरे मिसरे में अपनी गलती का एतराफ भी किया है कि मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। एक शख्स इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया कि फलां शख्स आपकी बुराई करता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो चुगलखोर है, और अगर झूठा है तो फासिक। इस पर वो शर्मिंदा होकर चला गया।